अब ये नारा सच साबित हो गया है कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोर्टेड हुकूमत की बजा के रखती एक ऐसा अजगुत नोटिस ले लिया जैसे हवाओं के रुख की तब्दीली का पता चल रहा है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ को आंखों के सामने जेल की सलाखें दिखाई देती हैं क्योंकि कप्तान ने बड़ा फैसला कर लिया, जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस की तहकीकात करने वाले ऑफिसर्स को जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दी। कहते हैं कि खुदा के हाथ देर है अंधेर नहीं, लेकिन यहाँ मामला ऐसा है कि बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई कि साजिशी अनासर शिकंजे में आ गए। जब से नून लीग इक़्तिदार में आई है उनकी तरफ से ऐसे इक़दाम उठाए जा रहे हैं जिसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। इदारों की जानिब से आंखें बंद कर ली गई थी, लेकिन अब जो हालात सामने आए हैं तो लग रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ज़्यादा देर तक रहने वाली नहीं है। पहले जो खौफ की फ़िज़ा पैदा की गई थी नून लीग की जानिब से, कहा जाता है कि जो भी नून लीग की तहकीकात करता है उसकी मौत तो पक्की हो जाती है, रिकॉर्ड जलाए जाते हैं। इमरान खान ने बताया कि ऐसा केमिकल है जिसको खाने में मिलाया जाए तो उस बंदे की मौत हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। नून लीग ने सोचे समझे तरीके के तहत बंदों को अपने रास्ते से हटाया है। नून लीग एड़ी चोटी का जोर लगा रही है क्योंकि इन्हें मालूम है कि यह सब कुछ उनके खिलाफ जा रहा है। जितनी जल्दी हो सके अपना फ़ायदा हासिल कर लें। बड़े पैमाने पर उथल पथल हो रही है, तकर्रीरों और तबादले हो रहे थे ताकि करप्शन के केसेस ख़त्म किए जा सकें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो ले लिया और उमर अता बंदियाल ने लिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत हुई और उन्होंने शहबाज शरीफ एंड कंपनी की चोलें हिला के रख दी। कानून के मुताबिक अहम अफसरान के तबादलों को फौरी तौर पर रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में कहा गया कि तमाम अफसरान के तबादले रोक दें, तहकीकात करने वालों को तंग या उनमें मुदाखलत नहीं किया जा सकता। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर, मज़ाहिर अली नकवी, मोहम्मद अली मजर शामिल है। नून लीग के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। जिस तरह उन्होंने अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए गुल्लू बट्टों को इस्तेमाल किया, उनके हकीकत सामने आ गई। शहबाज शरीफ के गुल्लू बट्टों की जानिब से सख्त तरीन धमकियाँ दी गई। धमकियाँ नैब रेफरेंस करने वाले अफसरान को मिली। याद रहे कि चंद दिन पहले DGFIA की जानिब से शहबाज फैमिली के केसेस की पैरवी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें धमकियाँ दी गई। प्रोसिक्यूशन टीम को बात ना मानने पर शरीफ ख़ानदान के गुल्लू बट्टों से धमकियाँ दी गई। ख्याल रहे कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना और रमज़ान शुगर मिल्स की तफ्तीश जारी है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग से दस्तबरदार हो गए, मगर तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो इस केस की पैरवी करेंगे। DGFIA ने कहा कि आप इसकी पैरवी ना करें। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में कहा कि हमजा और शहबाज वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हैं, उनसे पूछगिछ ना की जाए जिसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। आपको अंदाज़ा होगा कि ये शरीफ ख़ानदान कैसे अपने खिलाफ केसेस ख़त्म करवा रहे हैं, लेकिन अदालत आड़े आ गई है और इन्होंने इस सारे मामले को देख लिया है। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को अहम तरीन केस में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया। हवाओं के रुख बदलना शुरू हो चुके हैं। जो ये कहते थे कि हम अगस्त 2023 तक हुकूमत करेंगे, अब उनकी हुकूमत अगले चंद दिन की मेहमान है। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आई है, वो ये कि इमरान खान के पोर्टेड हुकूमत पर फैसला कुन हमले का ऐलान कर दिया। कप्तान ने कहा कि वो जुमे के रोज़ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें। इसने हुकूमत की चूलें हिला के रखती हैं। अब इस हुकूमत को दौड़ना ठहर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल जस्टिस निज़ाम का अस्कुत नोटिस भी हुकूमत के लिए न सर बना दिया है। यह हुकूमत चाहती थी कि वो सब कुछ करें, अपनी मर्ज़ी के अफसर लगाकर अपने सारे केसेस ख़त्म करें, तमाम अफसरान के तबादले करें। इसके पीछे क्या मकासद हैं सुप्रीम कोर्ट इसको अच्छी तरह से जानती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हरकत में आई। इस वक्त पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। शहबाज शरीफ यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं, लेकिन इस यकीन दहानियों का बोझ कोई उठाने को तैयार नहीं। लंदन में जो फैसले हुए इस बात का इशारा है कि साबिक हुकूमत की नाकामी और नाअहली का बोझ ना उठाया जाए और नए इंतखाबात की तरफ जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। 15 सितंबर और 20 सितंबर तक इलेक्शन हो सकते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी से पहले जो सहाफ़ियों से बात की थी, वो उस वक्त सहाफ़ियों से बातचीत में कहा था कि उन्होंने इस वक्त बता दिया था। सहाफ़ी ने कहा कि उन्हें किसी भी वक्त कत्ल किया जा सकता है और यह बात अदम एतमाद यानी 9 अप्रैल को बताई गई थी। वज़ीर आज़म के उस कमरे में अजमल जामी और नसीम ज़हरा समेत 10 सहाफ़ी मौजूद थे। उनके सामने ये इंकशाफ किया था। इमरान खान की सिक्योरिटी को जिस तरह संभाला है, उससे पता चलता है कि इदारों को भी इस थ्रेट के बारे में पता चल चुका है, इसलिए ये सब कुछ किया गया। इस सारी सूरत हाल के अंदर गुजरांवाला के जलसे ने बड़ा काम किया, क्योंकि ये नून लीग का गढ़ है और यहाँ कहा जा रहा था कि कप्तान के चाहने वाले नहीं आएंगे। मगर इमरान खान के जलसे को कामयाब बनाने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाम आ गई और हैरान कुन तौर पर ये एक कामयाब जलसा लगता था। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान की जानिब से जलसे पर जलसे किए जा रहे हैं और अब उनकी जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा सकता है। जैसे ही उनकी जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया
जाएगा। उसके बाद लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिले में इस्लामाबाद की तरफ रवानगी शुरू हो सकती है। हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। हुकूमत एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से ये गारंटी मांगने की कोशिश कर रही है कि हमें यहाँ पर मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल नहीं चाहिए, यहाँ पर मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी नहीं चाहिए, और एक गैर यकीनी की सूरत हाल से, एक अदम इस्तेहकाम की वजह से मार्केट क्रैश कर रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, मुआशी फ़ैसले करने में ताख़ीर हो रही है, हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने दें, हमें मुआशी फ़ैसले करने दें ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके और मुल्की मफाद के मुताबिक फ़ैसले किए जा सकें। IMF के साथ भी डील की जा सके ताकि यहाँ पर श्रीलंका वाले हालात ना बन सके। लेकिन इसके बावजूद पस पर्दा एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, और वो ये है कि शहबाज शरीफ ने कुछ देर के लिए वक्त मांगा है, और उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए ताकि इत्तेहादियों के साथ दोबारा मुलाकात करके उनसे मुशावरत करके हतमी फ़ैसले का ऐलान किया जा सके। इस वक्त पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। शहबाज शरीफ यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं, लेकिन इस यकीन दहानियों का बोझ कोई उठाने को तैयार नहीं। लंदन में जो फैसले हुए इस बात का इशारा है कि साबिक हुकूमत की नाकामी और नाअहली का बोझ ना उठाया जाए और नए इंतखाबात की तरफ जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो इलेक्शन की तरफ बढ़े हैं। 15 सितंबर और 20 सितंबर तक इलेक्शन हो सकते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान की तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी से पहले जो सहाफ़ियों से बात की थी, वो उस वक्त सहाफ़ियों से बातचीत में कहा था कि उन्होंने इस वक्त बता दिया था, सहाफ़ी ने कहा कि उन्हें किसी भी वक्त कत्ल किया जा सकता है, और ये बात अदम-ए-एतमाद यानी 9 अप्रैल को बताई गई थी। वज़ीर-ए-आज़म के उस कमरे में अजमल जामी और नसीम ज़हरा समेत 10 सहाफ़ी मौजूद थे। उनके सामने ये इंकशाफ किया था। इमरान खान की सिक्योरिटी को जिस तरह संभाला है, उससे पता चलता है कि इदारों को भी इस थ्रेट के बारे में पता चल चुका है, इसलिए ये सब कुछ किया गया। इस सारी सूरत हाल के अंदर गुजरांवाला के जलसे ने बड़ा काम किया, क्योंकि ये नून लीग का गढ़ है और यहाँ कहा जा रहा था कि कप्तान के चाहने वाले नहीं आएंगे। मगर इमरान खान के जलसे को कामयाब बनाने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाम आ गई, और हैरान कुन तौर पर ये एक कामयाब जलसा लगता था। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान की जानिब से जलसे पर जलसे किए जा रहे हैं, और अब उनकी जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा सकता है। जैसे ही उनकी जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा, उसके बाद लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिले में इस्लामाबाद की तरफ रवानगी शुरू हो सकती है। हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। हुकूमत एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से ये गारंटी मांगने की कोशिश कर रही है कि हमें यहाँ पर मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल नहीं चाहिए, यहाँ पर मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी नहीं चाहिए, और एक गैर यकीनी की सूरत हाल से, एक अदम इस्तेहकाम की वजह से मार्केट क्रैश कर रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, मुआशी फ़ैसले करने में ताख़ीर हो रही है, हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने दें, हमें मुआशी फ़ैसले करने दें ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके और मुल्की मफाद के मुताबिक फ़ैसले किए जा सकें। IMF के साथ भी डील की जा सके ताकि यहाँ पर श्रीलंका वाले हालात ना बन सके। लेकिन इसके बावजूद पस पर्दा एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, और वो ये है कि शहबाज शरीफ ने कुछ देर के लिए वक्त मांगा है, और उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए ताकि इत्तेहादियों के साथ दोबारा मुलाकात करके उनसे मुशावरत करके हतमी फ़ैसले का ऐलान किया जा सके।